लक्ष्मी राइस मिल से सरकारी चावल चोरी मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को जेल भेजा। यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव के पास स्थित लक्ष्मी राइस मिल में बीती 13 अप्रैल की रात अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात वाहन से 450 कुंतल चावल जिसकी कीमत 14 लाख रुपए की चोरी कर लिया था। राइस मिल मालिक बद्री बाबू गुप्ता ने जानकारी होने पर 14 अप्रैल की सुबह कोतवाली पुलिस को तहरीर दिया था। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खुलासे में लगे रही, जिसका खुलासा आज गुरुवार की शाम को करते हुए डीएसपी वीर सिंह ने बताया कि कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक सुमित देव पांड्या और उप निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर ने सूचना दिया कि राइस मिल में हुई चावल की चोरी करने वाले 2 लोग जिनका घर बिसौली के पास है, घर पर चोरी की बोरी रखी हुई है। पुलिस टीम ने छापेमारी किया तो मौके से सुरेश उर्फ छोटू उर्फ विधायक 29 वर्ष और मनीष साहू 24 को पकड़कर दोनों की निशानदेही पर बिंद की कोतवाली स्थित गोविंद बाबू टाटा की फर्म ज्योति भूपेंद्र उमराव की उमराव राइस मिल और मलवार थाना क्षेत्र के निर्मल शंकर गुप्ता की अन्नपूर्णा मिल से तीनों जगह से 292 बोरी 168 कुंतल चोरी का चावल बरामद किया गया। इसके पहले 22 अप्रैल के दिन पुलिस टीम ने 4 पिकअप गाड़ी 50 बोरी 30 कुंतल चावल के साथ 2 चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया था। पुलिस कार्यवाही में अभी तक कुल 342 बोरी 218 कुंतल चावल बरामद किया जा चुका है। इस मामले में अभी जांच चल रही है, जल्द ही और चोरी का चावल बरामद होगा। प्रकरण यह है कि हम लोग रेगुलर चावल और अपना व्यापार करते हैं, जिसमें हमारा एक रेगुलर अड़तिया है गुनगुन ट्रेडर्स, उसके द्वारा और एक दलाल है पिंटू, उसके द्वारा रेगुलर माल दिया जा रहा था। हम लोग संगठन की तरफ से चोरी का खुलासा कर रहे थे, पर हम लोगों ने ऐसा गलती नहीं की, क्योंकि हम लोग रेगुलर गुनगुन ट्रेडर से माल लेते चले आ रहे हैं। जब हम लोगों के पास सूचना आई कि आपने चोरी का माल लिया है, पर हमने कहा कि हमने लिया ही नहीं माल, क्योंकि हमने रजिस्टर्ड फर्म से माल लिया है। पर पुलिस कह रही कि आपने चोरी किया का माल लिया है, पर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे हम किसी प्रकार से, मैं या मेरी फर्म किसी प्रकार से दोषी हो। पर पुलिस ने नाम डाल दिया है कि आपने यहाँ से माल बरामद हुआ है, पर वो गलत है। चूँकि आप लघु उद्योग जिला उपाध्यक्ष हैं, संगठन के लिए लगातार आप खुलासे के लिए खुद लगे थे, तो इस पे क्या किसी अधिकारी से भी बात करेंगे, आगे शिकायत दर्ज कराएंगे इस मामले में? बिल्कुल शिकायत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि भाई ये गलत जांच हो रही है, इसको जांच सही करें, क्योंकि जांच सही से होगी तो तथ्य सामने आ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने एक रजिस्टर्ड फर्म से माल लिया है ना, चोरों से लिया है, क्योंकि जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं वो नंबर हम लोगों ने मिलान किया, वो गाड़ी नंबर नहीं थी। गाड़ी नंबर नहीं थी तो हम लोगों ने पूरी तरह आश्वस्त है कि हमारे यहाँ चोरी का माल लिया ही नहीं गया, क्योंकि हम लोगों ने रजिस्टर्ड अड़तिया से लिया है माल, ना कि हम किसी चोर से लिया है। क्योंकि वो कंटिन्यू सालों से माल दे रहा है, दलाल भी सालों से दे रहा है, व्यापार एक रेगुलर से चल रहा है। अगर चोरी का माल आता तो मैं खुद चल के आ जाता कि भैया ये गाड़ी है, ये माल आया, इसको आपको करिए। संगठन तो जिसके आप लोगों को शंका थी उसका तो नाम पुलिस ने डाला है, लेकिन जैसे आप लोगों को प्रेशर बनाया जाने के लिए अब ये क्या है क्या नहीं प्रशासन के मंशा, अब ये तो मुझको जानकारी नहीं है, पर यह है कि अब सही से जांच हो। ये मामला जब माल मिल गया है, अब किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइस मिलर से भी मेरी बात हुई, मैं भी संतुष्ट हूँ। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि अभी इसमें बहुत से लोग अभी बाकी हैं और माल की बरामदगी होगी, ऐसा अब ये तो जाँच अधिकारी बताएगा ना, हमें तो इसके बारे में संज्ञान नहीं पुलिस की मंशा क्या है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र उमराव। किस पद पे हैं? मैं लघु उद्योग भारती उपाध्यक्ष फतेहपुर। लगातार आप लघु उद्योग की तरफ से आप जिलाध्यक्ष हैं और खुलासे में आपकी पूरी टीम लगी हुई थी। आज जो पुलिस ने खुलासा किया तो आप कहीं जिला जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम, उनके मिल का नाम आ रहा है कि वहाँ से बरामद, क्या मामला है पूरा? देखिए, लघु उद्योग भारती तो इस खुलासे के लिए लगातार पूरी टीम के साथ पुलिस का सहयोग करता रहा, और जब छानबीन में ये पता चला, लगभग कल ये पता चला कि उमराव राइस मिल में चावल उतरा है, जब वहां पर पता लगाया गया तो उमराव राइस मिल ने डायरेक्ट चोरों से माल नहीं लिया। बिंदकी के एक अड़तिया थे गुनगुन ट्रेडर, जो मंडी में रजिस्टर्ड हैं, और उनके द्वारा लगातार उमराव राइस मिल को माल दिया जा रहा है, तो उनको ये नहीं पता था कि ये चोरी का माल है।
इसलिए उन्होंने एक ट्रेडर को दलाल के माध्यम से माल खरीदा। जब पुलिस पहुंची वहां पर और बताया कि आपके यहाँ ये माल आया है, तो जो पिकअप पकड़े गए हैं उस पिकअप में भी माल नहीं गया था, बाहरी पिकअप था। और जब उनको बताया गया है कि ये माल आया है, तो उन्होंने अपने पूरे रजिस्टर खोल के दिखा दिए कि हम इनसे लगातार माल खरीद रहे हैं, हमारे पास ये माल आया है। तो वो कहीं से दोषी नहीं है। जब पुलिस ने उनको कहा तो उन्होंने ऑलरेडी माल भी दे दिया है, जो कि उनको तो नुकसान ही हुआ है, माल भी दे दिया है। और उन्होंने पूरा प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है और ये भी कहा है कि मैं पूरी अपनी साल भर की खरीद भी दिखा दे रहा हूं कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। जो ये आपने पिकअप बरामद किए थे वो भी नाम नहीं है, और एक रजिस्टर्ड व्यापारी के थ्रू माल आ रहा है, तो हम लगातार ले रहे हैं, तो हम भूल के बस ये भी ले लिए। तो पुलिस ने फर्द में क्यों नाम चढ़ा दिया, नाम क्यों ओपन कर रही है फिर? अब देखिए, पुलिस की नजर में जो चोर है वो तो चोर है ही है, जो पुलिस को सहयोग कर रहा है उसको भी चोर बना रहे हैं। लघु उद्योग भारती लगातार उनके साथ है, और जिन उपाध्यक्ष की वो बात कर रहे हैं वो लगातार पुलिस के साथ रहे और सहयोग करते रहे, लक्ष्मी राइस मिल को सहयोग करते रहे कि हम जो है इस खुलासे तक रहेंगे। और अगर किसी के पास भी ऐसी कोई भावना होती तो सहयोग में भी ना आता, क्योंकि पुलिस ने तो पहले कह दिया था कि चोरी ही नहीं हुई। जब लघु उद्योग भारती सक्रिय हुआ तब ये चोरी का खुलासा हुआ, तो पुलिस ने तो ये कभी नहीं दिखाया है कि ये चावल कैसे बरामद किया गया। भाई ये भी उसको उसमें प्रेस नोट में जारी करना चाहिए कि उमराव राइस मिल में चावल जो गया है वो अड़तिया में बेचा गया है, वहां के थ्रू किसी ट्रेडर के द्वारा बेचा गया है। ये उन्होंने नहीं दिखाया, जो कि गलत है। उनको ये भी दिखाना चाहिए कि जो हमको सहयोग कर रहा है वो सहयोग की भावना से दिया है। तो क्या पुलिस मतलब गलत तरीके से फंसाने का प्रयास कर रही है? देखिए, पुलिस तो आप जानते हैं इसमें सहयोग किया, लेकिन सहयोग कब किया? जब संगठन सामने आया और जब उनको ये साक्ष्य दी